हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीपीसी मस्ती एकेडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ आपका मोटिवेशनल, ज़बरदस्त आपको मोटिवेट करेगा दोस्तों। ये है एक महान व्यक्ति जिन्होंने कहते कि तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए। तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए। अच्छा चेहरा बनाने में बस कुछ ही मिनट लगते हैं दोस्तों। अच्छा अच्छा चेहरा बनाने में बस कुछ ही मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन चला जाता है दोस्तों। एक कहे थे कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। ये महान थे, इनकी चरित्रता इतनी महान थी, शब्द भी अधूरे रह जाते हैं, शब्द भी अधूरे रह जाते हैं इनकी चरित्रता से। तो उसके बाद आते हैं दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्या कर देना है। सबसे पहले अगर आप पहली बार आए हैं दोस्तों तो सबसे पहले आप क्या करिए कि लाइक कर दीजिए। क्या करना है? लाइक कर देना है, लाइक कर देना है। उसके बाद सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बगल में बेल आइकन घंटी होगा, इसको दबा देना है दोस्तों, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन घंटी नहीं दबाते हैं तब तक आपसे, कहने का मतलब आपसे बात नहीं होगी हमें और मुलाकात नहीं होगी। जज्बातों में बात होती है और आपसे हमें मुलाकात होती है। उसके बाद क्या कर देना है? दूसरे दोस्तों को शेयर कर देना है, दूसरे दोस्तों को शेयर कर देना है दोस्तों। आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म से संबंधित। बहुत से क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। 7 चैप्टर चल रहा है। लूसेंट का दरोगा का रिवीजन क्लास चल रहा है, जिसमें देखिए दरोगा में 30% से ऊपर 70% तो हिस्ट्री पूछा जाता है दोस्तों। उसी का रिवीजन क्लास चल रहा है, देखना ना भूलें। और इतिहास से बहुत प्रश्न आते हैं, और उसके बाद हम साइंस भी लाएंगे, आर्ट्स भी लाएंगे, ज्योग्राफी भी लाएंगे, बायोलॉजी भी लाएंगे, केमिस्ट्री भी लाएंगे, फिजिक्स भी लाएंगे। सब विषय को मैंने चलाने का प्रयास कर रहे हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है, यानी इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया भी इनको कहा जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? कहने का मतलब है, जब जन्म लिए थे दोस्तों तो कमल और सार का इनका प्रतीक चिन्ह था। क्या चीज़? कमल और सार का प्रतीक चिन्ह था। जब गृह त्याग किए तो घोड़ा इनका प्रतीक चिन्ह हुआ, और ज्ञान जब प्राप्त हुआ तो पीपल वृक्ष यानी बोधि वृक्ष से संबंधित हुआ इनका, यानी पीपल के नीचे ही बैठ करके इन्होंने ज्ञान को अध्ययन किए थे। जब इनकी मृत्यु हुआ तो पद चिन्ह से संबंधित है, और निर्माण हुआ और उसके बाद मृत्यु हुआ तो स्तूप से संबंधित है। किससे? स्तूप से संबंधित है। अब आते हैं दोस्तों, इस चीज़ याद रखिएगा, ये सब जो भी क्वेश्चन है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु, जो अभी नेपाल में पड़ता है, लुम्बिनी के नामक स्थान पर हुआ। कहाँ? लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता शुद्धोधन शाक गणराज्य के मुखिया थे। पिता शुद्धोधन शाक गणराज्य के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी मृत्यु के इनके यानी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। यानी जन्म जैसे ही हुआ था 7 दिन के बाद इनकी माता का मृत्यु हो गया। इनके लालन पालन इनके सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था दोस्तों। इनकी लालन पालन कौन किया था? प्रजापति गौतमी, जो मौसी के रूप में इनको जाना जाता था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पूछता है बार बार क्वेश्चन दोस्तों, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। याद रखिएगा। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। पुत्र नाम राहुल था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। क्या था? राहुल था दोस्तों। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर करने निकले तो उन्होंने इन 4 दृश्यों को देखा। कितना दृश्य को देखा? 4 दृश्यों को देखा। पहला दृश्य देखा बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा एक सांप और चौथा एक सन्यासी देखा। समझिएगा बात को। उन्होंने पूछता है बार बार कि उन्होंने सैर करने के लिए निकले तो कितने दृश्य को देखे? तो 4 दृश्य को देखे। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। संसारिक समस्याओं से व्यवस्थित होकर सिद्धार्थ 19 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया। 19 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या कर दिया? गृह को त्याग दिया, और बौद्ध धर्म में महाविनाशी कर्मन कहा गया।
गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध वैशाली के अलार कलाम सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हैं दोस्तों। कहा वहां से चल तो दिए बौद्ध धर्म में, यानी 29 वर्ष के अवस्था में जब घर त्याग दिए थे तो उसको कहा जाता है महाविनाशी कर्मन। उसको क्या कहा जाता है? महाविनाशी कर्मन कहा जाता है। जब बुद्ध वैशाली की ओर चले तो उस समय उनको एक गुरु मिला जिसका वैशाली में अलार कलाम से सांख्य दर्शन का उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। अलार कलाम जो थे प्रथम गुरु थे। कौन थे? बुद्ध का प्रथम गुरु हुए दोस्तों, याद रखिएगा, पूछता है बार बार। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो पहली बार आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है, लेकिन ये है कि एग्जाम में कौन सा टीचर आपको कौन सा जगह से क्वेश्चन आ जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ गारंटी है दोस्तों। जहाँ से हम पढ़ा रहे हैं मेन टॉपिक है वो आपको याद होगा, वहाँ से आ सकता है। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ राजगीर जब जाते हैं तो रुद्रक्रामुक्त पुत्र से शिक्षा ग्रहण करते हैं। यानी कि दूसरा गुरु उनको राजगीर में कौन होता है? रुद्रक्रामुक्त से शिक्षा ग्रहण करते हैं। कौन? शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसके बाद उर्वेला में सिद्धार्थ कौंडिन बप्पा और भादिया और महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। माने जब उर्वेला में गए तो 5 गो इनको दोस्त मिला। अब कौन कौन दोस्त मिला ये देख लो। कौंडिन बप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक के 5 दोस्त मिले। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध बिना अन्न जल की 6 वर्ष ग्रहण किए बिना 6 वर्ष कठिन की तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन रात निरंजना नदी, जो आज फाल्गु के नाम से जाना जाता है, कौन से नाम से? फाल्गु के नाम से जाना जाता है, जो नालंदा आदि गया जिला में पड़ता है, बिहार राज्य के गया जिला में पड़ता है दोस्तों। किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ का ज्ञान इनका प्राप्त हो गया। क्या हो गया? इनका ज्ञान प्राप्त हो गया। अब आते दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लगे। कौन नाम से? बुद्ध के नाम से जाने लगे। और बोध वह स्थान बोध गया कहलाने लगे। बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश में सारानाथ अभी पड़ता है जो ऋषिपत्नम यूपी में पड़ता है दोस्तों। प्रथम उपदेश सारनाथ और ऋषिपत्नम में दिया, जिन्होंने बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश के जनसाधारण की भाषा में पाली में दिए थे। कौन भाषा में? पाली में दिए थे दोस्तों, दिए गए। लेकिन सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी शरावस्ती में दिए। पूछता है कि बुद्ध सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो शरावस्ती में दिए थे। और पहली बार दिए थे तो सारनाथ के ऋषिपत्नम में दिए थे। कौन सी भाषा? तो पाली भाषा में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी थे बिंबिसार। इनके समय में जो शासक था दोस्तों, बिंबिसार था, परसेंजित था, उदयन था, ये सब महान शासक थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में हो गई। अब इनका मृत्यु हो गया कब? 483 ईस्वी पूर्व कब? जब उत्तर प्रदेश देवरिया जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में, चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद बौद्ध को महापरिनिर्वाण हो गया था। बौद्ध को क्या हो गया था? महापरिनिर्वाण हो गया था। आप देखिए दोस्तों, मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध को, जो मर जाता है उस सब जो होता है, अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुसूत्री के अनुसार मृत्यु के बाद शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उनके 8 स्तूपों का निर्माण किया। देखिए, जब मर गए बुद्ध तो अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग समझने कि मेरा धर्म के ये है, मेरा धर्म के ये है, मेरा धर्म, यानी कहने का मतलब धर्म नहीं, उसी में लोग जो बौद्ध मानते थे वो अलग अलग ले जा करके और उनकी शवों को 8 टुकड़ा कर करके 8 स्तूपों का निर्माण करवाए। बुद्ध के जन्म मृत्यु तिथि चीनी परंपरा, माने बुद्ध एवं जन्म मृत्यु की तिथि चीनी परंपरा क्या कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया है। कौन सा? कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है।
बौद्ध धर्म के बारे में हम विशद जानकारी त्रिपिटक एवं विनय पिटक और सूत पिटक और अभिधम पिटक से ही प्राप्त होता है। तीनों पिटक कौन सी भाषा? पाली भाषा में। बुद्ध के बारे में जो सबसे ज़्यादा जानकारी है दोस्तों, त्रिपिटक हो गया, विनय पिटक हो गया, सूत पिटक हो गया, अभिधम पिटक हो गया, तीनों पिटक से मिलता है। तीनों पिटक कौन सी भाषा में? पाली भाषा में लिखा हुआ है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। अनिश्वरवादी, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मानता है, यानी आप पहले किस जन्म लिए थे, अगले किस जन्म लेंगे, कैसा कर्म करेंगे, उस पर ये बौद्ध धर्म निर्वहन करता है, उसके अनुसार ही चलता है। तुष्ण की क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध का निर्माण कहा जाता है। तुष्ण की क्षीण हो जाने के बुद्ध का निर्माण कहा जाता है। विश्व दुखों से भरा सिद्धांत उपनिषद से लिया गया है। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित हो गया। तुष्ण की क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्माण कहा। दुखों से भरा पड़ा है का सिद्धांत बुद्ध के ने उपनिषद से लिया। बुद्ध ने अनुयायियों को दो भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित किया। भिक्षुक, उपासक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उसे भिक्षुक कहते हैं। बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए जिन्होंने संन्यास को ग्रहण किया उसे क्या कहा जाते हैं? भिक्षुक कहा जाता है। उपासक उसको कहते हैं जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहते हैं, यानी घर का काम करते हुए, खेती बाड़ी करते हुए जो धर्म अपनाया उसको उपासक कहा जाता है। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष? 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने का उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म में जो मैंने प्रविष्ट होने का मतलब होता है कि उसमें शामिल होना, और उसको क्या कहा जाता है? उपसंपदा। बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। पूछता है धर्म किससे संबंधित है? धर्म किससे संबंधित है? संघ किससे संबंधित है? बुद्ध किससे संबंधित है? दोस्तों, बौद्ध सभाएं जो हुआ था उस समय प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 483 ईस्वी पूर्व कहाँ हुआ था? राजगीर में। कौन किया था? अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। और उस समय के जो शासनकाल है अजातशत्रु था। द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था 383, यानी 100 वर्ष पीछे, वैशाली में। और सभा कामी इसका अध्यक्ष थे और शासनकाल कालाशोक था। शासनकाल कौन था? कालाशोक था। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईस्वी पूर्व हुआ था पाटलिपुत्र में। मोगलाई पुत्र 30 में अध्यक्ष थे दोस्तों, और उस समय अशोक शासनकाल था। याद रखिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था प्रथम ईस्वी में। कुंडल बन जो हुआ वसुमित्र एवं अशोक। इस समय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पदवी को देना पड़ा। और शासनकाल था कनिष्क का शासनकाल। किसका शासनकाल? कनिष्क के शासनकाल था। चतुर्थ बौद्ध समिति, देखिएगा, चतुर्थ बौद्ध समिति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। माने चौथा बौद्ध समिति जैसी ही हुआ तो 2 भागों में बट गया, एक हीनयान और एक दूसरा महायान विभाजित हो गया। दोस्तों, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे कल्याण यानी प्राथमिकता से अपने निर्माण के विलंब करते हुए। हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना। जो व्यक्ति अपनी साधना निर्वहन कर पाता है उससे अरहत पद प्राप्त किया जाता था। अथर्ववेद में शिव की भर्व, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा जाता था। अथर्ववेद में भगवान शिव को क्या कहा जाता था? भर्व भी कहा जाता था, सर्व भी कहा जाता था, और पशुपति, भूपति इस सब कहा जाता था। भर्व, सर्व, पशुपति और भूपति कहा जाता था। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट विवरण मत्स्य पुराण से मिलता है। कौन सा पुराण से? मत्स्य पुराण से मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। अनुशासन से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र की पत्नी पार्वती नाम से तैत्तिरीय अरण्यक से मिलता है। शिव की पत्नी की 100 रूप।
धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके तरफ से? बौद्ध धर्म किया गया था। बौद्धों को सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता था। कौन सा नाम? बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होता है। कौन सी? देखिएगा, धार्मिक जुलूस का जो प्रारंभ सबसे पहले किए थे बौद्ध धर्म के द्वारा ही किया गया था। बौद्धों को सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा होता है दोस्तों, जिसे यह बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बुद्धों को सबसे पवित्र त्यौहार कौन होता है, तो वैशाख पूर्णिमा होता है। बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुआ था। यानी जन्म भी हुआ था, ज्ञान भी हुआ था और महापरिनिर्वाण हुआ था बुद्ध पूर्णिमा के दिन। बुद्ध ने सांसारिक दुखों को संबंध में 4 आर्यों को सत्य उपदेश दिया। दुख, दुख संप्रदाय, दुख निरोध, दुख निरोधमनि प्रतिज्ञा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांग मार्ग बात कही। साधन: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांग मार्ग पालन करने के उपरांत मनुष्य भाव दृष्टि नष्ट हो जाता है। यानी 8 मार्ग अगर अपना लेता है बुद्ध के अनुसार तो वो सांसारिक दुखों से मुक्ति पा लेता है। यानी तृष्णा नष्ट हो जाती है उसकी और वो निर्माण प्राप्त हो जाता है। और क्या हो जाता है? निर्माण प्राप्त हो जाता है। निर्माण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्माण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शीलों का पर बल दिया। पूछता है परीक्षा में, बुद्ध ने निर्माण प्राप्ति करने के लिए कितने शीलों पर बल दिया? तो 10 शीलों पर बल दिया। अहिंसा, सत्य, आस्ते, जो अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि दूर से रहना। गृहस्थ के लिए प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील का मन संबंध बनाया गया। अब कहा जाता है कि अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में मत समानता है। अनिश्वरवाद याद रखेगा, पूछता है बार बार, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से समानता है। जहाँ तक कथा पर प्रदर्शित करते कि बोधिसत्व अवतार मनुष्य के रूप में हो सकता है, परंतु पशु के रूप में नहीं हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंदर बुद्ध ने शाक मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया है। बुद्ध ने शाक मुनि के रूप में अपना अंतिम जीवन प्राप्त किया है। इसके उपरांत बुद्ध अपने अपसरित शेष सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियां शैल अंतर्गत किया गया था, लेकिन बुद्ध की प्रथम संभवतः मथुरा कला से संबंधित बनाया गया। क्योंकि नेक्स्ट बार आपको वीडियो ऐसे नहीं मिलेगा दोस्तों जब तक सब्सक्राइब नहीं कर पाएगा। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया। इसके बाद उपरांत मैत्रेय तथा अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने का शेष है। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियां का निर्माण गंधार कला कौशल भी आई क्वेश्चन, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्तियां संभवतः मथुरा कला अंतर्गत, यानी प्रथम जो मूर्ति बना था मथुरा कला के अंतर्गत बना था। तिब्बत, भूटान, पड़ोसी देशों के बौद्ध धर्म का प्रचार गुरु गिरनाथ ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के बर्जान शाखा से था। इनकी एक 130 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के सर रेवाल झील, कौन सा झील? रेवाल झील से प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा झील? याद रखिएगा, रेवाल झील। रेवाल झील सर झील है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्तियां बुद्ध की थी। यानी उपासना कहने का मतलब है कि सबसे पहले जो उपासना किया था बुद्ध का प्रथम मूर्ति था। भारत में महत्वपूर्ण बौद्ध मठ है, तो इससे भी क्वेश्चन बहुत बार आते हैं दोस्तों। टाबो मठ ताबो गांव यानी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। नामग्याल मठ धर्मशाला
और हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हेमिस मठ लद्दाख और जम्मू कश्मीर में है। थिकसे मठ लद्दाख और जम्मू कश्मीर में है। सासुर मठ लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। मिडलिंग मठ देहरादून और उत्तराखंड में है। रुमटेक मठ गंगटोक और सिक्किम में स्थित है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामडलिंग मठ मैसूर और कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। बोधिमंडा मठ बोध गया में बिहार में स्थित है। इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, BVI है, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।